अस्सलाम गुड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम सीज़न 2 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, जल्दी इसका पीछे करो, मैं तुम्हें ट्रैकर भेज रहा हूँ, 1 मिनट के लिए भी उससे मत छोड़ना, यही है हमारी आखिरी कड़ी। जल्दी से राइट लो। मास के कान में लगे हुए ब्लूटूथ से हादी की आवाज़ आई थी। आज दूसरा और केस का आखिरी दिन था, इसलिए माल उसके पीछे था। वो सारा को अपने ठिकाने पर लेकर जा रहा था और माल उसके पीछे लगा हुआ था। गाड़ी में बैठकर उसे ट्रैक कर रहा था और गाड़ी एक शानदार मैंशन में दाल हुई थी। माज अपनी गाड़ी से उतरा था। शाह, जल्दी से इस मैंशन की सिक्योरिटी को हैक करो, हमारे पास टाइम नहीं है, माज ब्लूटूथ में हादी से बोला था। हो गया है, बस 15 मिनट में सब क्लियर करो, तब तक हमारी टीम वहां पर पहुंच जाएगी। और हाँ, तुमने अंदर जाकर सब सिक्योरिटी हैक करके हमारा रास्ता बनाना है ताकि उनको हमारा पता न चल सके। एक भी बंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। इज इट क्लियर? हादी की आवाज सुनकर माज साहसी से गुजरते हुए अंदर दाखिल हो गया था। गन पर सिलेंसर लगाकर सिक्योरिटी रूम में दाखिल होकर वहां पर बैठे दो अफराद को पीछे से दो फायर करके दुनिया से फारग कर चुका था और अब सारी सिक्योरिटी को हैक कर चुका था। शाह, डन हो गया सब कुछ, अब बस टीम को लेकर यहाँ पर पहुंचो, यही वो जगह है, इस जगह पर सब लड़कियां हैं। माँ से कमरे में बहुत सारी लड़कियों को क्या देख कर बोला था, कमीनी औरत, तुम्हें तो मैं जिंदा जला दूंगी, छोड़ो मुझे, तुम जानती नहीं हो तुम किस आफत से पंगा लिया है। माज ने आवाज सुनी तो एक लड़की इंग्लिश लहजे में उर्दू बोल रही थी और साथ तक अंग्रेजी में उसे गालियां भी दे रही थी। माज उसकी गालियां सुनकर हैरत से छोटी सी लड़की को देखा था जो कि शॉर्ट फ्रॉक पहने हुए गले में मफलर की तरह दुपट्टा लिए हुए थी। उसकी पूछ थी मास की तरफ। वो सामने बैठी लड़की से बोल रहे थे जिसके हाथ में गन थी, पर वो लड़की डरे बिना उसे बातें सुना रहे थे। कमीनी, तू जानती नहीं है मेरे री लाला आकर तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। उसके हाथ बंधे हुए थे। मास, हम आ चुके हैं, साइड एरिया को कवर कर दिया है, तुम दूसरी साइड पर जाओ, हम वहां पर टीम भेज रहे हैं तुम्हारी साइड पर और तुम रेड के लिए अंदर दाखिल हो जाओ। थोड़ी देर बाद हादी की साइड से दूसरी टीम की साइड वालों ने पूरे मैंशन पर कब्जा कर लिया था और वहां पर मौजूद साइड वाली लड़कियों को बाहिफाजत वहां से बाहर मुंतकिल कर दिया गया था। अब सिर्फ माज के साथ रह चुके थे जहाँ पर छोटी लड़कियां मौजूद थी। तो वहां से सब कुछ क्लियर करो, मैं यहाँ से हमला कर दूंगा। माज बोलते हुए दूसरी साइड से आगे बढ़ा था और दरवाजे पर टांग मारकर सामने बैठी लड़की की टांग पर फायर किया था। अभी वो गन उठाती इस छोटी सी लड़की ने अपना पाँव हवा में उठाकर उसके चेहरे पर अपनी टांग मारी थी और दूसरी टीम ने वहां से बाकी सब आदमियों को एरिया कवर करके पकड़ लिया था। सब क्लियर है, मास ने हादी को इन्फॉर्म किया था और सामने भी टीम को देखा था जो कि बंदी हुई बहुत सी लड़कियों को खोल रही थी। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मास ने देखा था कि वो छोटी सी लड़की इस लड़की के साथ पड़ी थी जिसे मास ने फायर करके जख्मी काट दिया था और अब वो एक ऑफिसर की कैब में थी। उसका तो मैं मुंह तोड़ दूंगी, इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। उसने मुझे पकड़ा है, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई? लाइबा, छोड़ मुझे, वो अपनी दोस्त को छोड़ने के लिए बोल रहे थे जो उसे कमर से थाम कर पीछे करती। ईशल, ना करो, सब हैं यहाँ पर, शुक्र करम हम बच गए हैं, चलो यहाँ से। लाइबा ईशा को कहते हुए बोली थी। मास हैरान होते हुए इस पटाखा लड़की को देख रहा था जो कि हाथों में नहीं आ रहे थे। लाइबा के बहुत रोकने के बावजूद भी ईशा ने अपनी टांग उसकी गोली लगने वाली जगह पर आती थी और लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, पर ईशा ने अपना पाँव नहीं हटाया था। अब मजा आया, ऐसे इस लड़की को भी दर्द हुआ था जिसे तुमने जान से मारा, कमीनी कहीं की। ईशल उसके मुंह पर थूका बोल थी और सारी टीम ने देखा था इस लड़की को जो बोलते हुए उस पर थूका पीछे हुए थे। हादी लाला, आप यहाँ, आपने मुझे बचाया। माज उसके बाप पर पीछे मुड़कर देखा था जहाँ पर हादी खड़ा उसे देख कर नाम में साड़ी लाया था। ईशल, तुम यहाँ कैसे पहुंची, बताओ मुझे। हादी जोर से चीहा था। लाला रिलैक्स हो जाए, मैं अपनी दोस्त को बचाने आई थी, ये लाइबा है, उसका बॉयफ्रेंड चकमा देकर यहाँ ले आया था और मुझे पता चल गया था और मैं उसको बचाने आई थी, इसलिए मैं भी यहाँ इस कमीनी की वजह से फंस गए थे। उसने एक लड़की को मेरे सामने मार भी दिया, ईशल बोल रही थी और हादी ने हैरत से उसकी तरफ देखा था। ईशल, पागल लड़की, अगर आज हम यहाँ ना आते तो ये सब लोग तुम सबको दुबई भेज देते, और ये लफ्ज कमीनी तुमने कहाँ से सीखा है? हादी अपनी आंखों को छोटा करते बोला था। वो लाला, वो एक लड़की से सीखा था। वो शर्मिंदा से सर को झुकाकर बोलते, तुम सब क्या देख रहे हो, जल्दी निकलो यहाँ से, और बाकी भी क्लियर हो चुका है सब, इन सबको भी सेफली उनके घर में भेजो। मिस लाइबा, आप भी जाएं इनके साथ। हादी सबसे बोलते हुए ईशा को लेकर बाहर निकल गया था और मास भी उसके साथ ही था। लाला, मेरी बात सुने, बात यह है कि मार्ग पर मुझे शक था पहले से, इसलिए मैंने उसको पीछा किया था और जब मैं री लाला को कॉल करने लगी तो उसने सॉरी सॉरी, वो बदतमीज लड़की ने मुझे देख लिया था और मुझे भी पकड़ लिया। यार लाला, अब मामा को मत बताना, आप तो मेरे प्यारे लाला है ना, वरना बड़े पापा तो मेरा बाहर जाना भी बंद कर देंगे और मेरी शादी किसी जालिम से कर देंगे। आप चाहते हैं ना कि मेरे साथ जुल्म हो? वो मुंह बनाकर बच्चों की तरह बोलती और हरादी गाड़ी चलाते हुए उसे गुरु का देख रहा था और मास दिलचस्पी से उसे सुन रहा था जो आगे की तरफ झुकी हुई हादी से बातें करते। ड्रामे बंद करो ईशल, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, इस दफा तुमने हर लिमिट को क्रॉस कर दिया, इस दफा कोई भी माफी नहीं मिलेगी। पिछली दफा पाकिस्तान में तुमने एक लड़के का सर फाड़ दिया था। लाला, उसने मुझे छेड़ा था,
इसलिए मैंने उसे मारा था। अब कुछ गलत नहीं करूँगी, प्लीज़ सच में ना। और आप मामा से मिल लें ना, मामा को बहुत खुशी होगी आपसे मिलकर। चले गए। हादी ने एक जगह गाड़ी रोकी थी और वो तीनों बाहर निकले थे। सामने री और सलार को देखकर ईशल हादी के पीछे छुप गई थी। री ने लाल होती आंखों से उसको देखा था और आगे बढ़कर उसे हादी के पीछे से सामने किया था। क्या था ये सब ईशल? री गुस्से से सर्द लहजे में बोला था। सॉरी लाइला, आंदा नहीं करूंगी। सलार हादी और माँ से मिला था, पर री ने सीधा ही ईशल को गुस्से से देखते हुए उसे अच्छी हासी बातें सुनाई थी। आपने अच्छा नहीं किया हादी लाला मेरे साथ। ईशा नम आंखों से उसकी तरफ मुड़कर देखते हुए बोली थी। मास को लगा उसका दिल इन आंसू भरी हुई आंखों में कहीं गुम हो गया था। उसे जाते हुए देखकर मास को अपना दिल भी कहीं पर जाता हुआ महसूस हुआ था। वो नहीं जान पाया था कि उसका दिल छोटी सी लड़की के लिए उसे दगा काट गया था। मास उसे बस जाता हुआ देख रहा था, जो कि री से रोते हुए बातें कर थी, और री इन दोनों से मिलकर उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर गया था। चलो हम भी चलें, यहाँ से आने के घर नहीं जा सकते, वरना इधर भी चक्कर लगा आता। हादी माँ से बातें कर रहा था, जो कि कहीं खोया हुआ था। क्या हुआ है हान, कहाँ गुम हो चुके हो? हादी तभी उसे हान बोलता था जब उसे कुछ पुरस्कार लाता था। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, तुम बताओ ये कौन थे? मास अपनी बात छुपाकर असली बात पूछने लगा था। डियर, ये जरताशा आने के बच्चे हैं, यही वे पैदा हुए हैं और यहीं रहते हैं। ईशर बस आई थी एक दफा नानू के साथ पाकिस्तान, उसके बाद नहीं आई थी। नानू से मिलने का तो दिल है, कल तेरी फ्लैट है तो मैं परसों नानू के घर जाऊंगा और फिर उससे अगले दिन वापस पाकिस्तान। हादी के बोलने पर मास उसकी तरफ देखा था। शिट, काश मुझे इतनी जल्दी ना होती तो मैं भी जा सकता वहां। मैं ये क्या सोच रहा हूँ? नो नो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ कल बस। वो अपनी सोचों की नफरी करता हुआ साथ जटते हुए गादी की बातें सुनने लगा था, जो कि केस के सिलसिले में बात कर रहा था। पर वो नहीं जानता था कि घर जाके उसे ये दिल कितना बड़ा इम्तिहान लेने वाला है। सभी शाह हवेली पहुंच गए थे। हिना शाह, आमना, रानिया सभी होश थे। बच्चे भी अपनी अपनी दादा दादी के पास बैठे हुए बातें कर रहे थे। हया, प्रिया, परी, आनिया, जोया, पांचू किचन में अब सबके लिए खाने की तैयारियां कर रहे थे। आमना, मामा आपको पता है बाबा ने आपके साथ मुझे भी सरप्राइज दिया था। बाबा मुझे बोल रहे थे कि हम तो मेरे फ्रेंड के घर जा रहे हैं, पर वो यहाँ ले आए। हमें इतनी खुशी हुई कि आपको बता नहीं सकते। अभी बच्चों की तरह आमना को आज की बातें बता रहे थे। आमना हंसते हुए इसकी बातें सुन रही थी, जब अपने घर की कॉलेज की हर बात उसे बता रहे थे। अस्सलाम वालेकुम शाहजलाला, आप तो काफी काले हो गए ना। पिछली दफा तो इतने प्यारे थे और इस दफा क्या हुआ है आपको? सर सर कर काले हो चुके हैं आप। अभी शाहजा को देते हुए देख कर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोलती। मैं कोई तुम्हारा लाला नहीं हूँ, सबका हो सकता हूँ, पर तुम्हारा कभी भी नहीं। शाहजू से घूर कर देते हुए बोला था, जिसकी बात सुनकर उसे बुरा लगा था। और अबीर उसे हमेशा ही उसे तंग करते थे। अबीर और शाहजल की आपस में नहीं बढ़ती थी। बुरी बात, अबीर ऐसे नहीं बोलते। अबीर के शाहजल को इस तरह बोलने पर अमना शाह बोली थी, और अमना मामा साहब उनको लाला बोलते हैं, पर जब भी मैं बोलूँ तो मुझे इतना ज्यादा डांट देते हैं कि मैं तुम्हारा लाला नहीं हूँ। अबीर मुंह बनाकर बोलती। शाहजल तो गुस्से से घूरते हुए देखकर ऊपर चला गया था अपने रूम में। अमना शाह अबीर की बात पर मुस्कुरा दी थी। साथ बैठी हुई आनिया शाह और हिना शाह ने भी अपनी मुस्कुराहट छुपा थी। उनको शाहजल की बात से कुछ गड़बड़ लगे थे। अदन, अमल और सीरत दोनों से बातें करती और अदन सबसे बढ़ती। सभी उसे प्रिंसेस बोलते थे घर में, क्योंकि वो सबसे छोटी थी। सभी उसे इस लफ्ज से बुलाया जाता था, इसलिए सीरत और अमल, राबेल अभी उसे प्रिंसेस कहकर बुलाते थे। सब बड़े भी रैम को अपने साथ लेकर गए थे, क्योंकि वो गाँव देखना चाहता था। वो पैदाइश से दूसरी दफा पाकिस्तान आया था, और उससे पहले जब वो 16 वर्ष का था तब पाकिस्तान आया था और 10 दिन बाद ही वापस चला गया था। राबेल अकेली बैठी सबको बस देख कर ही रही थी, चुप करके देख रही थी, और हिन्नशा उसे प्यार से देखती हुई बुला चुकी थी, पर वो हूँ हाँ में ही जवाब देती और फिर चुप कर जाती। उनको वो खोई खोई लगी थी। राबेल इधर आओ, जाना मेरे पास आकर बैठो। अदन ने राबेल को आवाज देकर अपने पास बुलाया था। चलो हम सब बाहर गार्डन में चलते हैं, अदन सब को बोलती, और राबेल और सीरत, अबीर और अमल चारों बाहर गए थे। अदन ने राबेल का हाथ पकड़ लिया था और राबेल भी उसके साथ चलती थी। क्या बात है राबेल, इतनी गुमसुम क्यों हो तुम? जाना अदन उसे साथ लगाकर बोलती, और अदर इन तीनों को अलग होकर बातें करते और गार्डन में घूमते देखकर राबेल से पूछा था, अपो वो अजलान कब आएंगे? मैं उनसे रोजाना माफी मांगती हूँ, पर वो मुझे ना कोई ना जवाब नहीं देते और ना ही मुझसे कोई बात करते हैं। राबेल अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए अदन की तरफ देखते हुए नम लहजे में बोलते, जाना तुम फिक्र मत करो, आ जाएगा वो जल्दी ही, फिर हम धूमधाम से अपनी चंदा को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आएंगे। अदम मुस्कुराकर उसके आंसू को साफ करते बोलती, और फिर से उसे अपने साथ लगा लिया था। ये मंजर सामने से आते हुए हाजिर और उसके साथ रैम ने भी देखा था। एक के चेहरे पर खुशी थी अपनी बेटी को मुस्कुराता हुआ देखकर, और दूसरे के चेहरे पर नागवारी उभरी थी। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अदन किसी लड़की के इतने करीब जाए। अपो, मुझे आपसे असलान की खुशबू आती है, आपसे बात करके अच्छा लगता है, लव यू प्रिंसेस। अपो, रबील मुस्कुराकर उसके गाल पर लब रखते हुए बोलती। अदन ने भी उसे प्यार किया था और फिर से अपने गले लगा लिया था। लव यू टू मई जान। प्रिंसेस अपो, हम भी हैं। वो तीनों भी उसके पास आई थी, उसके गले लगी थी, और रैम दूर खड़ा अदन को घूरा था, जो सबसे
हंस हंस कर बातें कर रहे। मुझसे तो सीधे मुंह बात नहीं करती और अब ऐसे हंस रही है, तुम्हें तो मैं इस तरह से खुद में उलझाऊंगा ना कि सारी दुनिया को भूल जाओगे तुम, मिस अदन और फ्यूचर मिसिस रैम। वो गुस्से से सोते हुए उसे देखकर वहां से चला गया था। हाजा मुस्कुराहट के साथ ही उसकी तरफ बढ़ा था। आज इतने दिन बाद अपनी बेटी को मुस्कुराता हुआ देखा था। क्या हुआ बड़े बाबा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? अदन हाजिर की तरफ बढ़कर बोली थी, जो कि गार्डन में खड़ा उन्हीं को देख रहा था। कुछ नहीं, राबिल को देख रहा था। आज इतने दिन बाद मुस्कुराई है, वरना तो मुस्कुराना छोड़ चुके थे। आप फिक्र ही मत करें बड़े बाबा, अब ऐसी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर होगी। अदन पुर इसरारी लिए हुए बोली थी। अदन, तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हमसे? हाथ उसकी पुर इसरारी पर बोला था। हाँ हाँ हाँ, अब बहुत स्मार्ट है, पर अभी कुछ नहीं आपको बताने वाली। बस हमारी राबी को खुशियां लौट कर आने वाली हैं, बस इतनी हिंट काफी है। ये हिंट नहीं, वैसे पूरी बात है जो मेरे अलावा बस आपको पता है, ना मामा को और ना ही बाबा को। अदन मुस्कुराकर बोलते। सच में अदन, शुक्र है अल्लाह का। हादम मुस्कुरा के साथ ही अदन के सर पर प्यार देते हुए बोला था, और फिर सब अंदर चले गए थे खाना खाने के लिए। बड़े बाबा, अजलान देखना अभी थोड़ी देर तक ही आने वाला है। अदन और हाजिर बाहर सोफे पर बैठे अजलान का इंतजार करते और बाकी सब घर वाले रात का खाना खाकर सो चुके थे। बस अदन और हाजिर सुबह के 6 बजे जाकर अजलान का इंतजार करते। रैम ने ऊपर से अदन को मुस्कुराते हुए हाजिर से बातें करते हुए देखा था, तभी अंदर अजलान दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम बड़े बाबा। जो दोनों अपनी ध्यान बातें करते अजलान को देखकर मुस्कुरा दिए थे। अजलान, हाय अल्लाह जी, तुम आ गए। अदन भी उसके गले लग गए थे और चीखते हुए बोलते, आई मिस यू सो 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 मच अजलान। अदन उसके गाल पर प्यार देते हुए नम आंखों से बोलती, मेरा बच्चा, बहुत तरपाया है तुमने हम सबको। अजलान हाजिर के गले लगा गया था, उसके माथे पर प्यार करते हुए बोला था, मैंने भी आप सबको बहुत ही याद किया बड़े बाबा। अजलान भी दोनों की तरफ देखकर बोला था, जो कि दोनों अभी रोने को तैयार थे। मेरी तरफ तो देखना भी गवारा नहीं करती। रैम का सारा ध्यान अदन की तरफ था, जो कि मुस्कुराहट के साथ ही अजलान के साथ बातें करते। बाबा, आप दोनों रुको, मैं सबको बताकर आती हूँ। अदन मुस्कुराते हुए ऊपर दौड़ती। ऊपर जाते हुए उसकी नजर रैम पर पड़ी थी, जो उसके रास्ते में खड़ा हो गया था। सबसे मुस्कुराकर मिलती हो, सबसे बातें करती हो, मेरे साथ क्या तकलीफ है तुम्हें? रैम अदन के कलाई थाम कर उस अपने सामने करते हुए बोला था, रैम, अपने हाथ में रहो और आइंदा मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। सुना तुमने? तुम जैसे बदतमीज और बेहुदा इंसान की शक्ल ना देखो, बात तो दूर की बात है, बात करना तो दूर की बात है। अदन गुस्से से अपनी कलाई छुपाते वहां से चली गई थी। अदन के बुलाने पर अब सभी नीचे इकट्ठे हो चुके थे और सभी बार बार उससे मिलने के बाद उसके कान खींच रहे थे। हया और फ्रिया के तो आंखों से नमी नहीं जा रही थी, क्योंकि वो दोनों को बहुत ही अजीज था। फरिया ने भी उसको एक मां की तरह पाला था, और तो और अब उसका रिश्ता उसकी बेटी की वजह से उसके साथ और भी मजबूत हो चुका था। बस कर दे आप दोनों, अब आ तो गया हूँ, अब नहीं जाऊंगा आप सबको छोड़कर। और मेरी क्यूट सी छोटी सी वाइफ किधर है? अजान अपना कान खींचते हुए फ्रिया की तरफ देखा बोला था, वो तो सोई हुई है, मैंने उसे नहीं जगाया। सोचा सुबह जब डाइनिंग हॉल में बैठे मिलोगे तो सबसे अच्छा खासा बेवकूफ बनाएंगे। अदा मुस्कुराते बोलते। हाँ हाँ हाँ, सभी मुस्कुरा दिए थे। अजलान लाला, आप कितने हैंडसम हो चुके ना, काश अब रबेल आपी के ना हुए होते। अबीर अजलान के साथ बैठते हुए बोलती। पास खड़े शाहजहां ने उसे नहोसत से देखा था, जो कि मुस्कुराहट के साथ उससे बातें करते। तो क्या हो गया, मैं तो अपनी प्यारी सी क्यूट सी अबीर का हैंडसम लाला हूं ना। अजलान उसके गाल खींचते बोला था, जिससे वो खिलखिला देते। बस बस, बहुत हो गया, अब सब आराम करे। मैंने और बड़े बाबा ने तो सारी रात आंखों से गुजार दिया। अदन के मुस्कुराते हुए बोलने पर सभी मुस्कुरा दिए थे और फिर से अपने अपने कामों पर निकल गए थे। अजलान भी आराम की घर से अपने रूम में चला गया था और अदन जब अपने रूम में जाने लगे तो उसकी नजर रैम पर गए थे, जिससे वो गुस्से से देखते हुए वहां से चली गए थे। अजलान अपने रूम में जाने लगा था कि राबेल के रूम का दरवाजा खोला देखकर उसके सामने लेटे हुए देखकर बेहतियारी उसके रूम में दाखिल हो गया था। बहुत तरपाया है तुमने मुझे राबेल, मुझे हिजर का हुक्म देकर बहुत ही अजियत दी है तुमने। अब तुम्हारा वक्त है हिजर का, इंतजार का। तुम मेरे होते हुए भी मुझे अपने पास नहीं पा सकोगे। मेरी मासूम सी बीवी नकाह की सजा दी है ना तुमने मुझे। तुम्हें मेरा पोजेसिव होना बुरा लगता था ना, अब तुम मुझे जब अपने हर मामले में लापरवाह देखोगी तो तब तुम्हें मेरे प्यार का पता चलेगा। और ये काम मुश्किल है, पर असलान तुम्हें बताएगा कितनी तकलीफ होती है जब आपका अपना आपको खुद से दूर जाने का बोले, वो भी वो अपना जो आपको आपकी जान से ज्यादा अजीज हो। अजलान राबे के चेहरे से बालों को पीछे करते उसके माथे को अपने होंठों से छूकर वहां से उठा था। उसे एक नजर देखते हुए बाहर कदम बढ़ा दिए थे और अपने कमरे में चला गया था। अस्सलाम वालेकुम तबरेज बाबा। तबरेज सामने देखते हुए हरम को ढूंढा था और हरम ने उसके पीछे खड़ी उसका कांधा हिलाकर बोलती, वो बच्चे आप यहाँ हैं? मैंने आपको सामने देख रहा था। तबरेज अपने साथ लगाकर उसके सर पर प्यार देते हुए बोला था। हाँ 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 बाबा, मैं तो जानबूझ कर दूसरी साइड से आई हूँ ताकि आपको उठा कर सकूं, पर सोचा आपका छोटा सा दिल कहीं पर डर ही ना जाए। और आपको पता है, जब कोई रोए या किसी को तकलीफ हो ना तो मुझे पैनिक अटैक हो जाता है।
हरम मुंह बनाकर तबरेज के साथ चलते हुए बोलती, हाँ 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 हाँ, सीधा सीधा बोलो बेटा, आपको आपके ही ठा से पैनिक अटैक हो जाता। तबरेज हंसते बोला था, उफ बाबा, इस बात को छोड़ दें, ये बताएं कि हमारे अंदर शहजादी को आपने यकीनन बता दिया है कि मैं आ रही हूँ। अब ये बताएं कि ये तो नहीं बताया ना कि आज आ रही हूँ। हरम आईब्रो उठाकर घर में बैठते हुए बोलती, हाँ 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 पुत्र जी, आप फिक्र मत करें, नहीं बताया आपका इसका, हम घर जाकर उसे सरप्राइज देंगे। वो घर स्टार्ट करते हुए बोलते और हरम मुस्कुरा देती, आप अंदर जाए, मैं बाद में डाल दूंगी। हरम घर पहुंचकर तबरेज से बोलती और तबरेज मुस्कुराते सारा हिलाकर अंदर चला गया था, जहाँ पर अंदर जिन्नी और अमान सोफे पर बैठे हुए थे। तबरेज मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुआ था और जिन्नी भी उसे देखकर मुस्कुराई थी। वो जानती थी हरम आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरे बच्चे, आज तो अमान साहब भी घर पर हैं, बड़ी बात है। तबरेज अमान पर तंज करते हुए बोला था, जी बाबा, आपका शहजादा भी आज घर पर है। अमान डीप कर मुस्कुराकर बोला था, जी बड़े बाबा, आज उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे जूते मारे होंगे ना, इसीलिए। हरम मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल होकर बोलती, हरम तुम यहाँ इतनी जल्दी? अंदर चलाते हुए हरम की तरफ दौड़ते हुए बोलती, अंदर शहजादी मेरी। हरम उसके गले लगी हुई बोलती, उफ बाबा, अब फिर से चुड़ैल को ले आए हैं, ये तो आधा साल हमारे घर ही रहती है और अब फिर से आ गई है, शिकायतें लगाती है मेरी। अमान हरम को देखकर मुंह बुलाकर बोला था, अब तो मैं पूरे 2 साल यही हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी एक के गर्लफ्रेंड का पता मैं बड़े बाबा को दूंगी और तुम्हारे हर करतूत बड़े बाबा को 1 के 4 बनाकर सुनाऊंगी, तो फिक्र ही मत करो। वो मुस्कुराते हुए जिन्नी के गले लगते हुए बोलती, बड़ी मामा आप कैसी हैं? उनके गले लगकर प्यार देते हुए बोलती, मैं बिल्कुल ठीक, और मेरा बच्चा कैसा है? और खबरदार जो मेरी बेटी को एक लफ्ज भी बिल्ला हो, मार पड़ेगी। जिन्नी हरम से मिलते हुए बाद में अमान से बोलती। वो तीनों मुस्कुराते थे, जबकि अमान ने हरम को घूर कर देखा था। घूरा मत कमीने मेरे लाला, तुम तो जान हो मेरी, मेरा प्यारा लाला, मेरा दूध शरीक भाई। हाँ हाँ हाँ। हरम हंसते हुए अमान से मिली थी, वो भी मुस्कुरा दिया था, तुम मेरी शरीक हो, मैं तुम्हारा नहीं। अमान उसे छोटी आंखें करता हुआ बोला था, जो भी हो दफा हो जाओ कमीने इंसान। बड़ी मम्मा भूख लगी है। हरम जिन्नी से मुस्कुराते बोलती, ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। जिन्नी से बोलते हुए किचन में चली गई थी। चलो हरम, ऊपर अपने रूम में चलते हैं, तुम वहाँ फ्रेश हो जाना। अंदर हरम को अपने साथ ऊपर लेकर गए थे। बाबा, मैं इस सेमेस्टर कंप्लीट करके पाकिस्तान जा रहा हूँ दादा और दादों के पास, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जल्द वहीं पर शिफ्ट हो जाएं, इसलिए पहले सेटअप करना चाहता हूँ, वहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूंगा। अमान तबरेज से बोला था, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। तुम्हारा दिल पाकिस्तान सेटअप करने का है तो अच्छी बात है, वहाँ तो हमारी सब जमीनी वगैरह भी हैं। जी बाबा, मैं यही चाहता हूँ कि हम वापस चले जाएं, मामा भी सबको याद करती हैं। मैं खुद सबको बहुत ही याद करता हूँ, चलो अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। तबरेज मुस्कुराकर बोला था, शुक्रिया बाबा। अमान को गले लग गया था और तबरेज और जीनी की जान थी अपने दोनों बच्चों में। अंजल और अमान उन दोनों को बहुत ही अजीज थे। तबरेज को अल्लाह ने अंजल के बाद ही अमान दिया था, इसलिए दोनों को बहुत ही प्यार से रखा हुआ था दोनों ने। राबेल जाना, उठ जाओ, उठकर नाश्ता खा लो, सब इंतजार कर रहे हैं। और आप जनाब? उठ ही नहीं रही, और ये कमरे का हाल क्या कर रखा है? क्या कमरे में खेलती रही हो और जिसकी कोई भी चीज ठिकाने पर नहीं है? अदन जो राबेल को उठाने आई थी, राबेल के कमरे में बिखरी चीजों को उठाते हुए बोल रहे थे, नहीं प्रिंसेस अपो, बस वैसे ही नींद नहीं आ रही हूँ, तो पूरे कमरे को देख रही थी कि कहाँ कर क्या पड़ा हुआ है। राबेल उठते हुए अंग्रेज लेते हुए बोलती, वाह जी वाह, क्या कहने आपके, मेरे खूबसूरत लाला को ये सब बिखरी हुई चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अपनी ये आदत बदल लो या फिर उसकी आदत बदल देना। अदन मुस्कुराकर सब चीजें ठिकाने पर रखे थे। उफ प्रिंसेस सपो, अब चले, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। वो उठकर उसके गाल पर प्यार देते हुए बोलती, ओके ठीक है, जल्दी आ जाना। अदन उसके गाल से गाल मिस करते हुए बोली और बाहर चली गई थी। अदन मुस्कुराते हुए राबे के कमरे में से जा रही थी कि किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। क्या बदतमीजी है रायम, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई है? वो उससे अपनी कलाई खींचते हुए बोलती, तुम ही मजबूर करती हो मुझे बदतमीजी करने पर। वो उसे अपने रूम में खींचते हुए दरवाजा बंद करते हुए उसे दरवाजे के साथ लगाकर बोला था, पीछे रहो मुझसे रैम, तुम हो ही घटिया। तब मैंने समझा था बच्चा है, पर अब तुम जिस तरह मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो ना, मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हारे मुंह पर एक थप्पड़ लगाऊं। वदन गुस्से से उसे बोलते, फ्यूचर मिसिस रैम, एक बात कान खोलकर सुन लो, इस वक्त भी तुम मेरे लिए, तुम्हारी फीलिंग सच्ची थी और अब भी, मैं तब भी सीरियस था और आज भी। तुम सिर्फ रैम राना की हो, सिर्फ मेरी, ये बात अपने दिमाग में डाल लो, सुना तुमने? मुझसे घूरते हुए उसके दोनों तरफ पर हाथ रखकर बोला था। अदन उसे डर गई थी, पर महसूस नहीं होने दिया था। जाना, महसूस करे मेरी मोहब्बत को, बहुत प्यार है मुझे तुमसे, वरना उस दिन का थप्पड़ रैम भूला नहीं है। रैम उसके कान के करीब बोला था और अदन ने होप से आंखों को बंद कर लिया था। अदन को रैम के होंठ अपने कान की लो को छूते हुए महसूस होते। दूर रहो रैम, दूर। अदन उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर से दूर धकेलने की कोशिश करती, पर वो नहीं कर पाई थी। वो अपनी बेबसी पर रो देती, एक दफा बोल दो तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ एक दफा, प्लीज अदन। वो उस पर झुककर उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला था, रैम मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, सुना तुमने, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। वो आंखों को खोलकर उसकी आंखों में देते हुए चिल्लाकर बोल थे,
तुम झूठ बोल रही हो, मुझसे बचने के लिए झूठ बोल रही हो। उसको देखते हुए नामित सर हिलाकर बोला था, मैं सच बोल रही हूँ। और दूसरी बात, मेरे एग्जाम्स के बाद मेरी शादी है। वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहे थे, जो उसकी बात से हैरान उसे ही देख रहा था। मैं तुम्हें सारी दुनिया से छीन लूंगा, माई फ्यूचर वाइफ, उसके गले से हिलाकर बोला था। बदन बेबसी से बस उसको देखते ही रह गए थे, जो अभी भी उस पर अपनी जिद में था। मैं पापा को बताऊंगी कि तुम मुझे तंग करते हो। अदन ने अपना आड़ी हरबा इस्तेमाल किया था। हाँ हाँ हाँ, अच्छा है, मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं मामू से तुम्हें मांग लूंगा और फिर जो भी हो तुम्हें मेरा ही होना पड़ेगा। वो हंसते हुए उसे पीछे हुए था और साइड टेबल के तरह से सिगरेट निकाल कर जलाया था और पीने लगा था। अदन ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा था, जो अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। एक बात माई प्रिंसेस, तुम्हारा प्रिंस सिर्फ रायम राणा है। उसके चेहरे पर सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए मुस्कुराया था। रायम, थोड़ी शर्म करो, तुम छोटी हो मुझसे, मैं बड़ी हूँ तुमसे, थोड़ा तो मेरी और अपनी उम्र का लिहाज करो। वे बेचारगी से उसकी तरफ देते बोलती और रायम के धुआं छोड़ने से वो गुस्से से उसको देखकर रहाया गए थे। हाँ हाँ हाँ, तुम बड़ी हो मुझसे, लगती तो तुम मुझसे 5 साल छोटी हो मुझसे। वो अदन की तरफ देखते हुए जानबूझकर तुम पर जोर देता हुआ बोला था। यू, बहुत ही कोई, वो बोलते हुए रुकी थी। उसे पीछे से धकेला था, जिसके पास खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। जहाँ सब इंतजार कर रहे होंगे बाहर नाश्ते पर आपका। उसके गाल पर आए हुए आंसू को साफ करते बोला था और दरवाजा खोल दिया था। वैसे इतनी तुम बड़ी बनती हो ना, ये दरवाजा तुम नहीं खोलता। पर जाते हुए ये बात याद रखना, तुम सिर्फ राम राना की हो। उसे पीछे से आवाज देता हुआ बोला था। अदन गुस्से से उसकी तरफ देखा और वहां से चली गई थी। वो सच में उससे डर गए थे।